फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किससे आसान क्वेश्चन थे ज़्यादा? सर तीनों से ही इजी। अच्छा ये बताओ, एनसीईआरटी बुक पढ़ाने के लिए टीचर का कितना बड़ा रोल है? बहुत ज़्यादा। वही सब, हर एक टीचर एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता है क्योंकि क्या बाल की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है? क्या यहाँ तक की नौबत आ गई है कि आप सुसाइड करने वाले हैं? क्योंकि बाल जब ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। अगर आपको अपने घर को सजाना है या क्रॉकरी आइटम्स की ज़रूरत है तो अब आपको सिवान, पटना जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपके बढ़िया में ही मिल रहा है लेटेस्ट डिज़ाइनर पर्दे, वॉलपेपर, सिंगापुरी रजाई, ब्राइडल सेट, डिनर सेट आदि। जी हाँ, तो आज ही संपर्क करें पानीपत फर्निशिंग एंड क्रॉकरी हाउस, MM कॉम्प्लेक्स, बरौली रोड, बढ़हरिया। चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी हम बढ़हरिया के ब्लूमबर्ड स्कूल एंड बोर्डिंग हाउस में है। CBSE बोर्ड क्लास 10th टर्म 2 का पेपर, आज साइंस का पेपर था। बच्चे हैं हमारे साथ CBSE बोर्ड के, इनसे हम जानेंगे कि पेपर कैसा हुआ है। क्या नाम है आपका? दरक्षा परवीन। क्या हुआ, मतलब कैसा हुआ सर पेपर बहुत इजी था, जितना टफ लेवल का हम लोग पढ़े थे ना उससे बहुत मतलब लो पेपर था, बहुत इजी था, सारा क्वेश्चन कर ली हूँ। कहाँ से आया था क्वेश्चन? क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के थे, एनसीईआरटी की लाइंस को उठा के क्वेश्चन बनाया गया था। किस किस तरह के क्वेश्चन थे? जैसे मान लो रिप्रोडक्शन से किस तरह के क्वेश्चन थे? रिप्रोडक्शन से फ्लावर वाले पार्ट का रिप्रोडक्शन था, उसका फिगर डायग्राम दिया हुआ था, उसमें बताना था कि पॉलन ग्रेन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है, ये सारा कुछ बताना था। और डायग्राम में लोकेट करना था, नेम दिया हुआ था कि कौन सीपल है, फिलामेंट एंथर, ये सारा कुछ बताना था। अच्छा, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से? वो मैग्नेटिक सर्कुलर लूप का डायग्राम ड्रॉ करना था और मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन बताना था कि किधर होगा। इंडक्शन से? सर मेरे सेट में नहीं थे क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आया था लेकिन क्वेश्चन? हाँ आए थे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अर्पिता गुप्ता। बताओ कैसा हुआ पेपर? पेपर बहुत ही इजी था सर। हम एग्ज़ाम से पहले बहुत डर गए थे कि CBSE का बोर्ड का पेपर है तो कैसा देगा कैसा नहीं, लेकिन सर बहुत इजी पेपर था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किससे आसान क्वेश्चन थे ज़्यादा? सर तीनों से ही, अगर जिसने पढ़ा होगा उसको सारा क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे इजी थे। वो जो पेपर सेट था वो NCERT लाइन था, अगर किसी ने NCERT का लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा तो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। न्यूमेरिकल्स हम लोग जितना टफ प्रैक्टिस करके गए थे ना उतना आया नहीं था, बस पैरेलल और सीरीज का न्यूमेरिकल्स आया था, बहुत इजी था न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का भी। जूनियर को मतलब क्या कहना चाहोगे? देखो दरअसल बात क्या ना, अपने इलाके के जो भी बच्चे हैं और ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं वो NCERT बेस्ड नहीं पढ़ाते हैं, उसके लाइन बाय लाइन उसके क्वेश्चन को या उसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं कराते हैं। तो उस पर आप लोग क्या गाइड करेंगे? NCERT का एग्ज़ाम में नंबर लाने में कितना इम्पोर्टेंट है? सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे सवाल तो NCERT से ही आ रहे हैं ना। और थोड़ा नज़दीक आओ। 98.2%। 98.2%? आई मीन सॉरी 98%। मतलब 100% एक तरीके से। इस बार जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन 98 पॉइंट कहेंगे, जैसे कि क्योंकि 2.3 पॉइंट ऐसे रहता है कि कहीं RS अग्रवाल से, PHC वर्मा से, मतलब वो तो ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट वही होते हैं। यस कॉन्सेप्ट वही होता है, बेसिक जो है सब वो NCERT का ही है। मतलब पूरा पेपर बहुत अच्छा गया है, उसमें चलो ठीक है, पेपर सबका अच्छा हो मुझे पता है, लेकिन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का रियल में सिर्फ किताबी लैंग्वेज है कि रियल में दुनिया के बारे में भी आप लोगों को नॉलेज है, या इतना पढ़ने के बाद, इतना तैयारी के बाद, पेपर देने के बाद आप लोगों को कितना सीखने को मिला? तस्नीम है मेरे साथ, इधर आओ। पेपर बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था क्योंकि कंपैरेटिवली फर्स्ट टर्म में हम लोग का फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा डर था उस टाइम में, और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा अप था। बट इस टाइम बहुत ही अच्छा, बहुत स्मूथ सब कुछ था क्योंकि NCERT के अलावा कुछ भी नहीं था, थ्योरी था। जिसने थ्योरी पढ़ी थी उसके लिए पेपर कुछ भी नहीं था क्योंकि जितना ऑलमोस्ट एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन आया था। मतलब NCERT की कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो मतलब ऐसे ही है, हर लाइन का एक इम्पॉर्टेंस है और हर लाइन के उसी हिसाब से क्वेश्चन था। NCERT का इम्पोर्टेंस है ना, NCERT पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अभी के कोई सप्लीमेंट्री बुक कर सकते हो, बट सबसे पहले आपको NCERT करना है। बच्चे ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुक पढ़ते हैं और नॉन डायरेक्शनल पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं और उस पे NCERT में जितने सारे क्वेश्चन हैं उस पे पहले अगर आप अच्छे से कमांड करते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं अगर आप उसको अच्छे से करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, एक आध दो अलग अलग लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है, तो आप इस बच्चों को क्या गाइड करेंगी? NCERT को जो इग्नोर करता है वैसे बच्चों को आप क्या कहेंगी? NCERT को आप इग्नोर कर रहे हैं, फिर तो आप क्या, आपका डायरेक्शन है ही नहीं पढ़ाई का। सबसे पहले NCERT प्रियोरिटी आपका, NCERT आपको करना ही है। आप बोर्ड्स में है तो आपको NCERT करना ही है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको NCERT एकदम मस्ट है। आपने एक बार NCERT पूरी पढ़ ली, हर एक चीज़ लाइन वाइज लाइन, और उसके बाद आपको उसके PYQs करने हैं। उसके बाद आप सप्लीमेंट्री करें, क्योंकि NCERT के बाद ज़्यादातर PYQs का इंपॉर्टेंस है और NCERT एग्जाम्पलर। बस इस ज़्यादा सप्लीमेंट्री करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक कुछ कर लिए जिससे आपको आइडिया बेसिक मिल जाए, उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, NCERT बुक पढ़ाने के लिए टीचर का कितना बड़ा रोल है? बहुत ज़्यादा। वही सब, हर एक टीचर NCERT नहीं पढ़ाता है, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं मतलब कुछ सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि NCERT से इम्पोर्टेंट कुछ है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही NCERT करा है। NCERT का हम लोगों ने हर एक चीज़ करा है, NCERT पूरा स्मूथली। तो हम लोग इतना ज़्यादा हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बुक भी नहीं सॉल्व की है NCERT के अलावा। पहले हम लोग NCERT पढ़ते थे, फिर उसके बाद उसके PYQs करते थे या क्वेश्चन करते थे। और पढ़ाई का डायरेक्शन मतलब यही होना चाहिए, आप एक NCERT पढ़ें, उसके बाद कोई चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड उससे क्वेश्चन कर लिए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, जब आपने NCERT पढ़ लिया लाइन बाई लाइन, फिर NCERT का क्वेश्चन कर लिया, फिर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तब NCERT का लाइन बाई लाइन और अच्छे से समझ और हाँ, उसके बाद लगता है कि कोई लाइन छूट जाता है तो बाद में पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट था। आपको आइडिया पूरा मिल जाता है कि कौन से टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस लाइन से किस तरह के क्वेश्चन हाँ। बनेंगे। तो क्या कहेंगे अपने जूनियर को? हालांकि आज आप लोग बहुत खुश हैं, अब क्या है इसके बाद? हम लोग का SST है। तो ये नहीं कि ऐसे ही मतलब ठीक है, अच्छी बात, लेकिन फंडा अगर क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे कहीं से भी हो बच्चे कर ही लेते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है NCERT के, हर एक क्या कहेंगे लास्ट में एकदम शॉर्ट में? बस NCERT, जितनी भी NCERT बुक है आप लोग एकदम प्रियोरिटी रखिए कि आपको NCERT पढ़नी ही है। बाद में उसके बाद आपको जो करना है करिए, लेकिन NCERT जितना पढ़ सके, रिवीजन कर सके, बस NCERT पे ध्यान दीजिए। तो ये थे जो बढ़हरिया में ब्लूमबर्ड स्कूल एंड बोर्डिंग हाउस है। आज साइंस का पेपर था। बच्चों से बात करके यही समझ में आया है कि आप NCERT को अगर आप NCERT को इग्नोर कर रहे हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। NCERT लाइन बाय लाइन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और फिर आप एग्ज़ाम में ज़रूर आपका अच्छा नंबर आएगा। इसके अलावा फ्यूचर में भी आप कभी भी पीछे नहीं होंगे, ऑलवेज आपका अच्छा रिजल्ट होगा।